हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। पिछले लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया लाइफ प्रोसेसेस से, जिसमें हमने समझा लिविंग थिंग्स के फीचर्स के बारे में और मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स के बारे में। और अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसका नाम है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें हम समझेंगे लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं हमारे आज के टॉपिक्स क्या हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक होगा व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। इस टॉपिक में हम समझेंगे लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं और इनकी हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। इसके बाद हम देखेंगे लाइफ प्रोसेसेस के डिफरेंट एग्जाम्पल्स। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। ये टॉपिक आपके बुक में यहाँ से लेके नेक्स्ट पेज और इसके नेक्स्ट पेज के यहाँ तक दिया हुआ है। तो चलिए समझते हैं लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसकी एक डेफिनेशन लिखी हुई है, तो चलिए इसको रीड करते हैं। द प्रोसेसेस विच आर एसेंशियल टू मेंटेन द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये वो प्रोसेसेस हैं जो एसेंशियल हैं, जरूरी हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को मेंटेन रखने के लिए। जैसा कि इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है, लाइफ प्रोसेसेस हमारी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए बहुत जरूरी हैं, बहुत एसेंशियल हैं। लाइफ प्रोसेसेस के बिना हम सरवाइव यानी कि जिंदा नहीं रह सकते। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, क्या हम खाने के बिना, फूड के बिना सरवाइव कर सकते हैं? नहीं, हम फूड के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। और फूड को हम ऑब्टेन कैसे करते हैं, यानी कि फूड को हम बॉडी के अंदर कैसे लेते हैं? एक प्रोसेस की मदद से, जिसका नाम है न्यूट्रिशन, जो एक लाइफ प्रोसेस है। तो चलिए समझते हैं लाइफ प्रोसेसेस की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइफ प्रोसेसेस हेल्प्स टू रिपेयर एंड मेंटेन द स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लाइफ प्रोसेसेस हमें हेल्प करते हैं, मदद करते हैं हमारे स्ट्रक्चर्स को मेंटेन रखने में और उनको रिपेयर करने में। लाइफ प्रोसेसेस हमारे बॉडी स्ट्रक्चर्स यानी कि सेल्स से बने टिश्यूज और टिश्यूज से बने ऑर्गन्स को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। और अगर इनको कभी डैमेज होता है तो उनको रिपेयर करने में भी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी हमारे स्किन पे चोट लग जाती है या कट लग जाता है, तो हम ये नोटिस करते हैं थोड़े टाइम बाद वो चोट हील हो जाती है और उसकी जगह पे एक नई स्किन आ जाती है। तो वो नई स्किन बनी कैसे? वो नई स्किन बनी नए सेल्स के बनने से, और नए सेल्स बनते हैं लाइफ प्रोसेसेस की मदद से। तो इसका मतलब लाइफ प्रोसेसेस हमारे बॉडी स्ट्रक्चर्स को इंटैक्ट रखते हैं और उनकी रिपेयर करने में भी हेल्प करते हैं। तो इस टॉपिक में हमने समझा लाइफ प्रोसेसेस हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है और ये हमारी बॉडी में रिपेयर और मेंटेनेंस का काम करते हैं। आई होप अब आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा और इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट होता है। तो चलिए देखते हैं लाइफ प्रोसेसेस के डिफरेंट एग्जाम्पल्स। लाइफ प्रोसेसेस का पहला एग्जाम्पल है न्यूट्रिशन। क्या आपने कभी सोचा है, हम इतनी सारी डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं, जैसे वॉकिंग, रनिंग, हमारी बॉडी में इतने सारे प्रोसेसेस होते हैं, तो इन सब चीजों को करने के लिए हमारी बॉडी में एनर्जी कहाँ से आती है? हमारी बॉडी में एनर्जी आती है हमारे इन्वायरमेंट से, यानी कि हमारे सराउंडिंग से। हम अपनी बॉडी के प्रोसेसेस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी गेन करते हैं हमारे इन्वायरमेंट से। जैसा कि इस पॉइंट में लिखा हुआ है, एनर्जी इज नीडेड टू परफॉर्म लाइफ प्रोसेसेस एंड दिस एनर्जी comes from outside the body of the organism। एनर्जी की जरूरत होती है लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए, और ये एनर्जी आती है बॉडी के बाहर से, यानी कि इन्वायरमेंट से। और न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम इस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर लाते हैं, यानी कि इस एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है अ प्रोसेस to transfer the source of energy from outside to inside of the body।
न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम सोर्स ऑफ एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं बाहर से, यानी कि इन्वायरमेंट से बॉडी के अंदर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यूट्रिशन की मदद से हम सोर्स ऑफ एनर्जी को इन्वायरमेंट से बॉडी के अंदर ऑब्टेन करते हैं। बट ये सोर्स ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है? सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब है वो सोर्स जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और वो सोर्स ऑफ एनर्जी है फूड। फूड वो सोर्स है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। और फूड अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे राइस, मीट, मिल्क, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इन सारे सोर्सेस से हमें एनर्जी मिलती है, और इस एनर्जी को यूज करके हम लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमने समझा न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम फूड को ऑब्टेन करते हैं, इन्वायरमेंट से बॉडी के अंदर लाते हैं। अब चलिए देखते हैं लाइफ प्रोसेसेस का सेकेंड एग्जाम्पल, जो है रेस्पिरेशन। अभी तक हमने समझा फूड हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि फूड से हमें एनर्जी मिलती है। बट क्या आपने सोचा है कि हम फूड से एनर्जी कैसे निकालते हैं? फूड जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर करता है, हम उसका ब्रेक डाउन करते हैं और उसमें से एनर्जी निकालते हैं। जैसा कि इस पॉइंट में लिखा हुआ है, फूड इज ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड टू अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड एज एटीपी। फूड को तोड़कर हम कन्वर्ट करते हैं एक यूनिफॉर्म सोर्स में जिसका नाम है एटीपी। जैसे ही हम खाना खाते हैं, हमारी बॉडी के सेल्स उस खाने को एब्जॉर्ब करके उसको तोड़ते हैं, और फूड को तोड़कर यानी कि फूड का ब्रेक डाउन करके वो उसमें से एनर्जी निकालते हैं, और उस एनर्जी को हमारे बॉडी के सेल्स एक यूनिफॉर्म टाइप यानी कि एक यूनिफॉर्म सोर्स में कन्वर्ट करते हैं जिसका नाम है एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये सेल की एनर्जी करेंसी होती है, यानी कि अगर सेल को कोई भी प्रोसेस परफॉर्म करना है और एनर्जी की जरूरत है, तो सेल यूज करेगा एटीपी। तो अभी तक हमने समझा फूड को ऑब्टेन करने के बाद बॉडी के सेल्स उस फूड का ब्रेक डाउन करते हैं और उसमें से एनर्जी निकालते हैं, और वो उस एनर्जी को एक सोर्स में कन्वर्ट करते हैं जिसका नाम है एटीपी। और सेल्स को अगर कभी भी एनर्जी की जरूरत है तो वो यूज करते हैं द एनर्जी करेंसी विच इज कॉल्ड एज एटीपी। एटीपी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो चलिए अब समझते हैं फूड का ब्रेकडाउन कैसे होता है। Many organisms use oxygen for the breakdown of food. बहुत से ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन की मदद से फूड का ब्रेकडाउन करते हैं। जैसे कि हमें पता है हमारे सराउंडिंग में डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन की मदद से फूड का ब्रेकडाउन करते हैं, और इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की मदद से फूड का ब्रेकडाउन किया जाता है, और उसमें से एनर्जी निकाल के एटीपी में कन्वर्ट करते हैं, और उस एटीपी को हमारे बॉडी के सेल्स यूज करते हैं अलग अलग प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए। बट अब आप सोच रहे होंगे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैसे आती है? हम ऑक्सीजन को ऑब्टेन करते हैं हमारी सराउंडिंग से यानी कि इन्वायरमेंट से, और इसके लिए एक हमें सिस्टम हेल्प करता है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये वो सिस्टम है जिसकी मदद से हम ऑक्सीजन को ऑब्टेन कर सकते हैं और हमारी बॉडी में बन रहे वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स उनको बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस टाइम पे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को इनहेल करेगा, यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स विल मूव इनटू द सिस्टम, एंड रेस्पिरेशन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं उनको बॉडी से बाहर रिमूव करेगा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से हमारी बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, जैसे ऑक्सीजन विल मूव इनटू द बॉडी and carbon dioxide molecules will move out from the body.
तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन की मदद से फूड का ब्रेक डाउन करते हैं। अब जैसे कि हमें पता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अलावा भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंगल सेल्ड होते हैं, यानी कि जो एक ही सेल से बने होते हैं। तो उनमें रेस्पिरेशन कैसे होती है, चलिए समझते हैं। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, द एंटायर सरफेस इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्वायरमेंट, so no specific organs are required for the intake of food, exchange of gases. Single celled organisms में सारा सरफेस डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है इनके इन्वायरमेंट के साथ, इसीलिए इनको स्पेसिफिक ऑर्गन्स की जरूरत नहीं होती इनटेक ऑफ फूड के लिए या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। इस पॉइंट में लिखा है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के बारे में, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बने हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा। अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एक ही सेल से बना है, और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका बॉडी सरफेस इसके इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है, जिस वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली सेल के अंदर मूव करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली सेल से बाहर एनवायरनमेंट में चले जाएंगे, जिस वजह से इनको स्पेसिफिक ऑर्गन्स या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट फूड ऑब्टेन भी वो एनवायरनमेंट से डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे अगर एनवायरनमेंट में फूड प्रेजेंट है तो ये फूड पार्टिकल डायरेक्टली अमीबा के सेल में एंटर कर जाएगा, और इस वजह से इनको कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स की जरूरत नहीं होती। तो इस पॉइंट में हमने समझा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होती इनटेक ऑफ फूड के लिए या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के तो सारे सेल्स एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते, तो उनमें कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस या फिर फूड इनटेक होता है, चलिए समझते हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, all the cells of the body are not in direct contact with the environment, so simple diffusion cannot meet the requirements of all the cells of the body. इस पॉइंट में लिखा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सारे सेल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते, जिस वजह से सिंपल डिफ्यूजन यानी कि सिंपल एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो सकता। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, जो है ह्यूमन। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, हमारी बॉडी के कुछ सेल्स बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं और कुछ सेल्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो सेल्स बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं उनका एग्जाम्पल है स्किन सेल्स, यानी कि स्किन के जो सेल्स होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। लेकिन बॉडी के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है जैसे स्टमक सेल्स, वो तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते, तो उनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस या फिर फूड इनटेक कैसे होगा? उनके लिए प्रेजेंट होते हैं स्पेशलाइज्ड टिश्यूज। ये टिश्यूज एक्सचेंज ऑफ गैसेस या फिर फूड इनटेक में हेल्प करते हैं, जैसा कि इस की नोट में लिखा है। देयर आर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज इन द बॉडी टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस फॉर इनटेक ऑफ फूड और एक्सचेंज ऑफ गैसेस एटसेट्रा। जैसा कि मैंने आपको बताया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का हर एक सेल डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता, जिस वजह से हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पेशलाइज्ड टिश्यूज। इन टिश्यूज की मदद से हम अपनी बॉडी में अलग अलग काम कर सकते हैं, जैसे इनटेक ऑफ फूड या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इस पॉइंट में हमने समझा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं फूड इनटेक और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। तो रेस्पिरेशन में हमने समझा फूड को ब्रेक डाउन करके हम उसमें से एनर्जी निकालते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन की मदद से फूड का ब्रेक डाउन करते हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में कोई ऑर्गन नहीं होती इन सब कामों के लिए, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं स्पेशलाइज्ड टिश्यूज। अब चलिए देखते हैं लाइफ प्रोसेसेस का थर्ड एग्जाम्पल,
जो है ट्रांसपोर्टेशन। तो अभी तक हमने समझा न्यूट्रिशन की मदद से हम फूड का इंटेक करते हैं, यानी कि फूड को अपनी बॉडी के अंदर ऑब्टेन करते हैं, और रेस्पिरेटरी सिस्टम की मदद से हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट हैं, तो हमें हर एक सेल तक ऑक्सीजन और फूड को पहुंचाना है। तो हम वो कैसे पहुंचाते हैं? हम वो पहुंचाते हैं एक प्रोसेस की मदद से, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम बॉडी के हर एक सेल तक, हर एक टिश्यू तक ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और दूसरे जरूरी सब्सटेंसेस को पहुंचाते हैं, जैसा कि मैंने इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है। Transportation is a process by which oxygen, nutrients, and other essential substances are transported to different parts of the body. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और दूसरे जरूरी सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, पहुंचाया जाता है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें मदद करता है एक सिस्टम जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इस सिस्टम के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, वो है हार्ट और ब्लड वेसल्स। ये दोनों मिलके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और दूसरे जरूरी सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब चलिए देखते हैं लाइफ प्रोसेसेस का लास्ट एग्जाम्पल, जो है एक्सक्रीशन। तो अभी तक हमने समझा बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके के प्रोसेसेस होते हैं, और इन प्रोसेसेस के एंड में हमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस मिलते हैं या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो हमारी बॉडी के लिए किसी काम के नहीं होते, यानी कि वेस्ट होते हैं। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं जो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल और टॉक्सिक होते हैं। तो हमारी बॉडी ऐसे प्रोडक्ट्स को रिमूव करती है एक प्रोसेस की मदद से, जिसका नाम है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से बॉडी के अंदर से वेस्ट और टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को रिमूव किया जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रोसेस बाय विच वेस्ट एंड टॉक्सिक प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से वेस्ट, यानी कि जो बॉडी के किसी काम के नहीं है, और टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, उनको रिमूव करा जाता है बॉडी से। और एक्सक्रीशन के लिए एक सिस्टम हेल्प करता है, और उस सिस्टम का नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस सिस्टम का मेन कंपोनेंट है किडनी। किडनी हमारी ब्लड को फिल्टर करके उसमें से वेस्ट और टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को रिमूव करती है। तो इस प्रकार से हमने समझे लाइफ प्रोसेसेस के 4 एग्जाम्पल्स, जो है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। आई होप अब आपको लाइफ प्रोसेसेस के एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए होंगे, और इसी के साथ हमारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने समझा लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं और इनकी हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, और साथ ही हमने देखे लाइफ प्रोसेसेस के 4 डिफरेंट एग्जाम्पल्स। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अब आपको मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।